बस्ती नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, भूखंडों के बड़े हुए क्षेत्रफल का नियम, कई सारी यहाँ पर बातें हैं। लेकिन आपको लगता है कि इन समस्याओं का वास्तव में कुछ सॉल्यूशन निकलता है? देखिए, ये जो शिविर लगाए जा रहे हैं, इसमें केवल और केवल जमीन और जमीन से रिलेटेड समस्याओं के लिए ही ये शिविर है। खेल सारा जमीनों को लेकर के ही है। और आप ये देख के चलेंगे कि जो आपने ये बताया कि साहब आपने कहा कि अभी सारे नियमों को शीतल करके इनको किसी प्रकार से भी जनता को पट्टे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें केवल ये है कि जो जनता को पट्टे मिलने चाहिए थे, शहरी निकायों का जो कार्य है, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत जमीन आवंटित करना, जो है नियमानुसार पट्टे बनाना, जो नहीं हो रहे थे, वो 4 साल से किसी भी शहरी निकाय ने पट्टे दिए हों, कई कॉलोनियों का नियमन किया हो, शहरों में नियमन किया हो, कच्ची बस्तियों का नियमन किया हो, ऐसा कुछ 4 साल में नहीं हुआ। अब जाकर के ये लगाए और लोगों को ये कहा है कि भाई हम आपको जो है पट्टे देंगे, और पट्टे हाथों हाथ शिविरों में दिए जाएंगे। मैं इनसे एक यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूँ आज, कि जो पट्टे जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं ऑलरेडी, जो कॉलोनियों जिनका नियमन हो चुका है और जिसमें समस्याएं उत्पन्न हैं और अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, आज तक जो है नियमन राशि आप तय नहीं कर पाए, उन कॉलोनियों के बारे में आपने क्या तैयारी की है? क्योंकि जो पट्टे देने का आपने वादा कर दिया, इससे केवल नहीं चलता। जयपुर शहर में ही जो कच्ची बस्तियां हैं, उन कच्ची बस्तियों को लेकर के असमंजस है। किसी ने ये नहीं कहा कि स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत उनको वहां पे जमीन जो है आवंटित कर दी जाएगी या उनको पट्टे दे दिए जाएंगे। खुद जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं परनामी साहब, उनके क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में खड्डा बस्ती है, उसको लेकर के असमंजस है। वो वादा करते हैं किसी कॉलोनी में जाकर के कि इस बस्ती को हटा दिया जाएगा, सरकार दबाव बनाती है कि इस बस्ती को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, लेकिन कहां पे हटाया जाएगा, कहां उनको स्थापित किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा, उनको पट्टे दिए जाएंगे, ये तय नहीं होता है। कभी जो दबाव पड़ता है तो वो पुलिस की कार्रवाई रोकने के लिए कह देते हैं कि इस कार्रवाई को रोक दीजिए, अभी लोगों को नहीं हटाया जाएगा। तो इस तरह की तमाम स्थितियों में आज जो समझ में आता है वो ये आता है कि सरकार ने जो ये जो मुख्यमंत्री के नाम पर जो ये शिविर लगाए हैं, इनके शहरी सरकार के नाम से जो ये लगाए हैं, इनकी जी। तैयारी इनकी अधूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब सरकार की यदि इच्छा शक्ति होती तो 4 साल में ही पट्टे दे दिए जाते। जो काम रूटीन के हैं, उन रूटीन के कार्यों के लिए आपने जो ये शिविर लगाए हैं, निकायों को इसमें लगाया है, जबकि निकाय जो है उनके वास्तविक कार्य हैं, रख रखाव, मेंटेनेंस का, सफाई का, उसमें विफल हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इन शिविरों को जो है निकाय शिविरों सफलता दिला पाएंगे। और रही बात पट्टों की, तो आप ये बताएं कि इसमें यह निर्णय लिया गया 90 वर्ग गज से जो बड़े भूखंड हैं जिनका नियमन पहले नहीं किया जा सकता, उनका नियमन किया जाएगा, लेकिन किन नियमों के तहत किया जाएगा यह आपने स्पष्ट नहीं किया। क्या भवनों का नियमन किया जाएगा यह आपने स्पष्ट नहीं किया। हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर करी, जो जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं जो आवंटित किए गए थे, उनको जिन पे निर्माण नहीं हो सका नियमानुसार, 2 साल या 3 साल का जो समय दिया गया था अलॉटमेंट के वक्त, उनको दोबारा जो है रिशेड्यूल कर दिया जाएगा, उनको दोबारा आवंटित उसी व्यक्ति को कर दिया जाएगा या दूसरे को कर दिया जाएगा। इस तरह की ये जो तमाम बातें हैं, लेकिन इनके साथ क्या शर्तें हैं, क्या जो ऐसी आपने वो लोगों के ऊपर आप क्या शर्त लगाने वाले हैं, किस आधार पर करने वाले हैं, ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं है। ना तो ये निकायों के पास स्पष्ट नियमावली है, और अगर रूटीन के ही काम करने हैं तो आप शिविर लगा के करें, चाहे अपने दफ्तर में बैठ के अफसर करें, वो उसमें भी हो सकता है। नई तरीके से, नए किस प्रकार से आप राहत बिल्कुल। देने वाले हैं, क्योंकि यह क्योंकि स्पष्ट नहीं होता दीपक है। जी, बेहतर तो ये होता है कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम। नियमन जी तो जैसे जारी हो जाता है, पट्टे भी जी वितरित जी कर जी दिए मैं जाते मैं हैं, स्पष्ट करना चाहूंगा। लेकिन जी, लेकिन जो एक सुविधाएं वहां पर लोगों को मिलना जी चाहिए, मैं वो आपको स्पष्ट सुविधाएं। करना चाहूंगा कि जी। जी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और हमारे यहाँ पे भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लेकर ये चला जाता है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक और जो भी वंचित व्यक्ति है उस तक हमें कैसे पहुंचे। इन्होंने अगर प्रशासन शहरों की संघ शिविर लगाया तो क्या वो आपको लगता है कि कोई विशेष रूप से किया गया था? हमने तो उसकी कभी आलोचना की थी, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है जो वंचित और पंक्ति में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति के लिए किया जाए, लाभ के लिए, तो हमें इनको उनका हमारा साथ देना चाहिए, सराहना करनी चाहिए। पर इनको क्या कांग्रेस के साथ हमेशा से समस्या रही है कि इनको भारतीय जनता पार्टी में हमें कमी दिखाई देती है। मैं दूसरी बात आपकी तरफ स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये पूरी कोशिश है हमारे यहां से, और जो नियमों को शिथिल करने की बात आई है वो सिर्फ
उन्हीं लोगों के लिए की जा रही है जिनके छोटी भूमि वाले लोग हैं, जिनको स्टैंप ड्यूटी या ब्याज में मुक्त, और वो तो एक मुझे लगता है कि वर्षों से चली आ रही परंपरा है। जो भी सरकार होती है वो उसकी कोशिश रहती है कैसे ना कैसे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाए, ताकि उनके हाथ में उनके, जो मैंने आपको बताया कि सपनों के घर के कागज उनके हाथों में हो। और इसमें क्या जाता है, जहां तक इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, अगर हम ये नहीं करते, अगर उनको हम एक बार और मौका दे दें, तो मुझे लगता नहीं इसके अंदर कोई गलत बात है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम नहीं करेंगे तो ये कहेंगे आप उनको एक मौका दे देते तो शायद वो फैक्ट्री लगा लेते, उस समय कोई समस्या रही होगी किसी व्यक्ति की, उसको एक और मौका दे दें, उसी व्यक्ति को दे दें, तो उसके अंदर कोई आपत्ति वाली बात तो है नहीं। और सरकार की कोशिश है किसी भी तरह से एक वंचित और पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को पंडित दीनदयाल जी की सोच के अनुसार अगर हम लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार, तो मुझे लगता है कि इसकी सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल, इसकी सराहना तो की जानी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी उठती है दीपक जी कि यहाँ पर कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिनका नियमन तो हो चुका है, पट्टे भी वितरित कर दिए जाते हैं, लेकिन जो समुचित जो सुविधाएं आम आदमी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। टैक्स तो पूरे वसूल किए जाते हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं उनसे महरूम कर दिया जाता है। जी नहीं, कोशिश सरकार की बिल्कुल ये कोशिश रहेगी। इसके अंदर हमने आपको पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके अंदर नगर निगम, जो भी ये प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण है, यूआईटी है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, उन सबके स्तर पे ये शिविर चलाया जा रहा है। और कोशिश ये रहेगी कि एक बार नियमन हो जाए, सब चीज अगर सुव्यवस्थित हो जाए, तो उसके बाद सारी बिजली, पानी और आपको लगता है कि सीवेज की सुविधा दी जाएगी। मैं आपको फिर आप मुझे ये बताना टोकेंगे और कहेंगे कि आप, मैं कह रहा हूं, पर मैं बताना चाहता हूं, मैं एक शायद आपको महाकवि दुष्यंत की एक लाइन कहना चाहूंगा कि यहाँ आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां पर रुका होगा। तो 60 साल के अंदर जो पानी जहां कहां रुका हुआ था, इस बात की हमें जानकारी है। अब हम उसे ठीक करना है तो हमें समय तो लगेगा ही। अभी ये 2 महीने का शिविर है, और हो सका उसके बाद, जैसे कि आपको अभी मेयर ने कहा है, लाहौटी जी ने, कि उसके बाद भी अगर इनको कोई कमी पेशी दे जाती तो उसको हम ठीक करेंगे। हम आज इस समय यहाँ पे लोगों की मदद के लिए ही बैठे हुए हैं। हमारा पूरी कोशिश है कि लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए जितने भी काम किए जाएं उसको सरकार किया जाए। और मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता ही की जाएगी कि उन्होंने हमेशा हम हर समय पे इस तरह के शिविर लगाने की कोशिश की जाती है, चाहे न्याय आपके द्वार कार्यक्रम हो या ये कार्यक्रम हो या बाकी भी कार्य में। मुख्यमंत्री खुद जाके संभागीय और जिले स्तर पर जाके लोगों की समस्याएं सुनती हैं, उनसे बातें करती हैं, उनके बीच जाती हैं, और कोशिश ये पूरी हमारी की जाती है कि उनकी जहां से ज्यादा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है, और इसको मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मामले में आगे सराहना की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी पहल की है जो लोक कल्याण और जन कल्याण के अंदर एक नया अध्याय लिखेगी। बिल्कुल, क्या कहना है, क्योंकि स्वर्ण जी यहाँ पर कई हम जयपुर में अगर आप देखें तो करीब 543 जो कॉलोनियां हैं, वो उन कॉलोनियों की हालत काफी खराब है। कई जो लोग हैं वो परेशान है, खासतौर से सफाई को लेकर। कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ पर पीने के जो पानी है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ पर फ्लोराइड युक्त पानी वहां पर आ रहा है। ये काफी सारी समस्याएं, हालांकि जो समस्याएं काफी छोटी छोटी समस्याएं होती है, लेकिन आम आदमी की दैनिक जरूरत ये होती है। उन समस्याओं से कैसे यहाँ पर समाधान करें, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, समस्याएं तो समस्याएं होती हैं, छोटी और बड़ी नहीं होती। अगर छोटी हो समस्या, चाहे छोटे विभाग की हो, तो भी वो समस्या उतनी ही परेशान करने वाली है जितनी बड़ी समस्या है। आप ये देखेंगे कि आप जो जिन शिविरों की बात कर रहे हैं, जो आज आप बात कर रहे हैं, केवल पट्टे देने और कॉलोनी का नियमन करने, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। जबकि स्थानीय निकायों का जो मूल काम है, चाहे जेडी हो चाहे नगर निगम हो, इनका बेसिक पर्पस जो था वो ये था कि जो कॉलोनियां इनके क्षेत्राधिकार में आती है, उन कॉलोनियों का समुचित विकास हो। विकास तो जो पहला कदम है हमारा, उसके अलावा मेंटेनेंस हो, सड़कें बने, नालियां बने, सीवरेज बने, पानी की जो है साफ पानी की जो सप्लाई हो। इसके अलावा जो बिजली के यदि तार है उनका मेंटेनेंस हो, बिजली के खंभे, स्ट्रीट लाइट्स है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। साफ सफाई तो अपनी जगह है ही, लेकिन इन सभी जो आप देखेंगे क्षेत्रों में जो ये नगर, जब 4 साल से पिछले जो है, आप जेडी के कार्य प्रणाली देख लें, चाहे नगर निगम की कार्य प्रणाली देख लें, आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली है। लगातार जो है इनसे विकास शुल्क लिया गया, नियमन किया गया, नियमन शुल्क लिए गए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं देनी थी, पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण तो आप छोड़ ही दीजिए, सब सीवर लाइन ही नहीं है। ऊपर से बात ये होती है कि हम सीवर लाइन चौक कर देंगे। सारा का सारा जो खेल है लगातार वो है अवैध रूप से जो निर्माण हो रहे हैं, उन पे ध्यान केंद्रित है अधिकारियों का कि किस प्रकार वसूली कर लें। कभी सील कर देते हैं, कभी सील खोल देते हैं, सील के बावजूद निर्माण हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। जो शिविर लगा करके पट्टे देने वाली बात है,
तो ये तो कोई आप जो है किसी को खैरात नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि पट्टे तो आप लेना एक उपभोक्ता का अधिकार है। जब उसने मकान बनाया, उसकी कॉलोनी का नियमन हो गया, नियमन राशि जमा कराएगा अगर निकाय में, तो उसको पट्टे दिए ही जाने चाहिए। शिविर में आप ऐसा कौन सा नया काम कर रहे हैं? केवल आप ये कह दें कि साहब अब नगर निकाय के जो दफ्तर है उसमें काम नहीं हो रहा था, अब कार्य होंगे, तो ये गलत है। आप इन शिविरों में जो लोगों की समस्याएं हैं, कॉलोनी की समस्या है, हर कॉलोनी की अपनी एक समस्या हो सकती है। किसी में दूषित पानी की समस्या हो सकती है, किसी में पुरानी सीवर लाइन की समस्या हो सकती है, किसी में टूटी सड़कों की समस्या हो सकती है। उन समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए यदि आप कार्य करते हैं, शिविर लगाते तो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी हाल ही में 1 साल पहले गोपालपुरा बाईपास के पास की कॉलोनियां थी, जहां पे दूषित पानी के कारण जो है कम से कम सैकड़ों जो नागरिक थे उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिनमें औरतें, छोटे बच्चे ये शामिल थे। इसके अलावा जो है ये मनोविकार से ग्रसित बच्चों के केंद्र का तो मामला है, बड़े हाईलाइट हुए ये सारे मामले। इस तरह की जो समस्याएं हैं, अगर आप इनका निराकरण करते, कॉलोनियों में शिविर लगाने से पहले केवल पट्टे और पट्टे के पीछे के पैसे इसको छोड़ करके विकास के कार्य करते, आप सड़कों की बात करते, आप सफाई की बात करते, जहां सीवर लाइन टूट चुकी है और पानी की जो पाइपलाइन है उनसे जुड़ चुकी है, जहां दूषित पानी आ रहा है। लगातार अखबारों में आप देखेंगे अलग अलग कॉलोनियों से समस्या आती है कि साहब हमारे यहाँ दूषित पानी आ रहा है, आज पीला पानी आया, किसी के यहाँ काला पानी आया, कहीं पानी ही नहीं आया। इस तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए यदि शिविर होते, और इसके अलावा जो झूलते तार हैं, बिजली के तार जो जा रहे हैं, कई बार बरसात आती है, बरसात में खंभों में पानी से जो है करंट आ रहा है, उनके सड़कों पे करंट आ रहा है, दीवारों पे करंट आ रहा है। इस तरह की यदि समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर होता तो जन समस्याओं का निराकरण होता। पट्टा कोई समस्या नहीं है, मकान में रह रहा है, नियमित मकान है, आप आज नहीं देंगे कल पट्टा मिल ही जाएगा। प्रोसीजर तो दफ्तर में बैठ के भी किया जा सकता है। ये शिविर केवल तब होने चाहिए थे आप जनप्रतिनिधियों को लेकर के, जनता को लेकर के, कॉलोनियों के प्रतिनिधियों को लेकर के और वहां की समस्याओं के निराकरण के लिए केवल अगर शिविर लगते तो ये एक सार्थक पहल होती। और आप देखेंगे जो पट्टे आपने देने की बात कही है, आज इतनी तैयारी ही नहीं है कि 2 महीने में आप पट्टे दे पाए। आप केवल और केवल ये कह रहे हैं, महापौर जो है उन्होंने भी आपके टीवी चैनल को साक्षात्कार दिया, उन्होंने अभी जो बात कही, उन्होंने यही कहा कि हम कम से कम जो है आगाज कर देंगे समस्या समाधान का, यहाँ पे 2 महीने में आवेदन ले लेंगे, फिर 2 साल तक हम कार्य करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। कांग्रेस सरकार ने जब प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया था तो रिकॉर्ड संख्या में पट्टे दिए थे, हाथों हाथ पट्टे बांटे गए थे। और ये देखें आप, नियमन जहां पे नहीं था उनको नियमित किया गया, नियमन की कार्रवाई की गई। यहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है हमारे यहाँ की। थी समस्या तो उस समय भी हल नहीं हुई थी। प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी लोगों की समस्या सॉल्व नहीं हो पाई थी। जब पट्टे ज्यादा वितरित किए थे, वो जो समस्या पहले जो कांग्रेस के शासन में थी, वही जो समस्या है वो अभी भी बीजेपी के शासन में, वो जो समस्या है वो सुधरी नहीं है, उनका सोल्यूशन नहीं है। ये झूलते तार, योगेंद्र जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, झूलते तार हमने तो लगाए नहीं है, नहीं ये सीवेज की लाइन है, ये हमने तो डाली नहीं है। आज ये 40 जो आज ये 4 साल की बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने 7 महीने अपने खुद के भी जोड़ लिए, क्योंकि हमें तो अभी कुल जमा दो 3.25 साल का लगभग ही हुआ है। तो अपने 7 महीने जोड़कर भी अपनी कमियां बता रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं। अगर आज झूल रहे ये समस्या है, और इसमें अभी भी कहना चाहता हूं, ये इट्स लाइक अ फर्स्ट स्टेप ऑन अ मून एंड अ जायंट लीप फॉर द मैनकाइंड। एक शुरुआत तो की है हमने, एक अच्छी शुरुआत की है, एक बहुत खूबसूरत शुरुआत की है। आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए, देखना चाहिए। आज पट्टे दिए, कल हम उसमें काम भी करेंगे। हाँ, अगर 2 साल बाद हम नहीं करते तो आप क्या जवाब देंगे? हमें जनता जवाब देगी। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, और जनता उससे बड़ा तो मुझे लगता नहीं कोई अदालत है। अगर वो पब्लिक को लगेगा कि हमने उनके साथ खड़े नहीं रहे, उनका कोई काम नहीं किया, उनके साथ कोई गलत चीज हुई है, तो वो हमें जवाब देगी। प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी जनता होती है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और उसी के अंदर जाएंगे, हम बोलेंगे हमने आपके लिए काम किया। अगर उनको जनता को लगेगा कि हम सही हैं, तो हमारे साथ खड़ी रहेगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान में लोगों के काम नहीं हुए, उस कारण से मुख्यमंत्री जो शहरी जन कल्याण शिविर में जो भीड़ है वो ज्यादा देखी जा रही है। देखिए, लगातार आप ये देखेंगे वो सब जो नई नई कॉलोनियां बनी है 4 साल में, उसको लेकर के भीड़ है। उस वक्त जो कार्य हुए थे उसके कारण जो है जनता को अपार राहत मिली थी, और वो सबसे सफल शिविर यदि थे तो वो इस तरह की समस्याओं के निदान के लिए वो तभी हुए थे। इसके बाद 4 साल तक कोई ना तो शिविर लगे, ना 4 साल तक नगर निकायों ने
निगमों ने, जेडीए ने कोई कार्य किया, उसको लेकर के आज जो भीड़ है वो केवल इसलिए है कि चलो 4 साल बाद हमें मौका तो मिला, कोई हमारे को सुनने वाला तो है, प्रयास करके देख लेते हैं। लेकिन जो महापौर ने बयान दिया उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि ये केवल भीड़ इकट्ठी की जाएगी, आवेदन लिए जाएंगे और 2 साल तक टरकाया जाएगा कि किसी प्रकार से हम कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होने वाला। तो आने वाला वक्त ही बताएगा होती है। तैयारी यदि आपके पूर्ण नहीं है, आपको यदि केवल पट्टे ही बांटने हैं, तो पट्टे बांटना जो है ये इस तरह के निकायों का कार्य नहीं है, शिविर लगा करके कि 2 महीने तक आप अपने सारे कार्य छोड़ करके सारे अधिकारियों को जो है केवल पट्टे बांटने में लगा दें। आप जहां पट्टे बांट चुके हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्य करें, और जहां पे जो कॉलोनी का नियमन हो चुका है, इसके अलावा फिर मैंने कहा जो कच्ची बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनको जो जन सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, उनको लेकर के कार्य होने चाहिए। उनके नियमन के लिए भी कोई स्ट्रेटेजी यदि सरकार द्वारा बनाई गई होती और इन शिविरों में उसके निदान का अगर कार्य हो रहा होता, तो आप ये मान के चलिए जयपुर में कम से कम 550 से 600 विभिन्न क्षेत्रों में कच्ची बस्तियां हैं। वहां के जो लोग हैं वो भी जनता है, जनार्दन है, वो भी वोटर हैं। इसके अलावा उनको भी जो है सुखाधिकार प्राप्त होना चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि किसी प्रकार से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जनता के हित में, जनता की पब्लिक सर्विसेज के लिए होना चाहिए, उसके लिए ये शिविर नहीं है। ना उन समस्याओं को यहाँ पे पूछा जा रहा है, न उन समस्याओं के निदान के लिए कोई किसी प्रकार का सुझाव मांगा जा रहा है। कहां किस कॉलोनी में समस्याएं हैं उनको लेकर के ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है। केवल और केवल आवेदन लिए जा रहे हैं, समय भी लेकिन स्वर्णजीत जी, ये जो राय आप रख रहे हैं, ये जो बातें आप यहाँ रख रहे हैं, भीड़ अपने आप वहां पे आने वाली भीड़ अपने आप दर्शाती है कि हकीकत क्या है, वो हकीकत बयां कर रही है वहां की भीड़। लेकिन स्वर्णिम जी, जो आप बातें यहाँ पर रख रहे हैं, जो आपने सुझाव रख रहे हैं, प्रशासन शहरों के संघ अभियान में इस तरीके के सुझाव क्यों नहीं रखे गए? उनका भी नियमन हो। जी स्वर्णजीत जी, देखिए प्रशासन शहरों के संघ भी, और जी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो जिन 600 कॉलोनियों की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि निगम द्वारा उनका भी पट्टा वितरण किया जाएगा। पट्टा वितरण तो एक बात है, उसके अलावा मैंने कहा है कि अगर वो नियमन हो रहा है, पट्टा वितरण हो रहा है, शुल्क ड्यूटी जो स्टैंप ड्यूटी है उसके अंदर उनको छूट दी जा रही है, ब्याज में छूट दी जा रही है, कई चीजें जिनके भूखंड के अगर जिनके मानचित्र के अंदर कोई कमी रह गई है, तो ये कई चीजें जो शिविर के उसका हिस्सा है। आप हमें उसे पट्टा तक ही केंद्रित करें, कोई पट्टा वितरण समारोह थोड़े ना हो रहा है, वो तो एकमात्र उसका हिस्सा। बाकी जो समस्या है वो तो सतत प्रक्रिया, हम बता रहे हैं इस बात पर में ध्यान आ जाएगा। जो जिन 600 कॉलोनी की बात हो रही है बार बार, ये माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ने स्पष्ट निर्देश देते अधिकारियों को, माननीय और हमारे मेयर को, कि कृपया इनका भी नियमन किया जाए और उनका भी किया जाएगा। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो उनका निराकरण किया जाएगा, और सरकार की मंशा साफ है। मैं अभी भी आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि पार्टी की और सरकार की नीति और रीति बड़ी साफ है इस मामले पर। हम किसी को गुमराह नहीं करते, कोई गलत फहमी डालते और किसी को कोई गलत बात नहीं करते। कितना स्पष्ट है, और ये आप आने वाले समय में देख लें। अभी तो शुरुआत है, आज तो पहला दिन हुआ और वहां भीड़ उमड़ रही है। प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वहां पे लोग आ रहे। अगर कोई असंतुष्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा, कोई संतुष्ट होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। सब चीज आपके सामने, एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन। लेकिन बिल्कुल भीड़ का कारण ये भी तो हो सकता है कि भीड़ का कारण ये भी तो हो सकता है कि जब लोग ऑफिसों में जा रहे थे तब उनके वहां पर काम नहीं हो पा रहे थे, इस कारण से भीड़ बढ़ रही है शिविरों में। तो शिविर लगाने का माध्यम ही, शिविर लगाने का कारण ये रहता है कि अगर कहीं कोई कमी पेशी रह गई है, क्या पता ऑफिस में किसी कारण से, अगर किसी के कागज में भी, अगर कागजों में, आप भी जानते हैं कागज अगर पूरी नहीं होगी, मैंने आपको स्पष्ट कर रहा हूं बार बार कि पट्टा वितरण समारोह नहीं है। अगर किसी के कागजों में कमी है, स्टैंप ड्यूटी को लेकर, ब्याज को लेकर, मानचित्र को लेकर के, या कोई और भी आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमी लगी है, उसकी भी पूर्ति वहां पे होके हाथों हाथ उसका निस्तारण होकर के उनको चीजें दी जाएगी। तो मैं अभी भी आपको, ये ऐसा नहीं कि आज का दिन है, 2 महीने का लंबा समय इसीलिए दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से नहीं आ पा रहा है तो वहां जाए, उसकी सुविधा होगी उसको। हमारी पूरी कोशिश सरकार की ये रहेगी कि उन लोगों में, आपको फिर बता रहा हूं, किसी के सपनों का घर है तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसके हाथ में उसके कागज में, जो आने वाले टाइम में वो अगर चाहे तो अपने पास रखेगा, तो उसको जो खुशी की अनुभूति होती है वो मुझे लगता है वही व्यक्ति ज्यादा स्पष्ट कर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि स्वर्णिम जी यहाँ पर आपको समस्या है तो उसके लिए जी स्वर्णिम जी यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि झूलते हुए तार, सड़कों पर गंदगी होना, ये सिर्फ बीजेपी के शासन में नहीं दिख रहा है, ये कांग्रेस के शासन में भी दिखा है। लोगों की जो समस्या है वो कांग्रेस के शासन में भी दिखी है, तब समस्याओं का हल क्यों नहीं किया गया? अगर उस समय समस्याओं का हल हो जाता तो यहाँ शिविर में इतनी भीड़ नहीं पड़ती। देखिए पिछले 4 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। 4 साल पहले तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, लगातार इन समस्याओं का निदान किया गया। आप ये देखेंगे
कि बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से बरसातों में बसों से करंट लग के लोगों का झुलसना, अलग अलग शहरों में इस तरह के हादसे होना, ये अगर आप गिनती करेंगे इन हादसों की तो एक रिकॉर्ड बनता है पिछले 4 साल में बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं का। इसी के अलावा आप यदि देखेंगे तो शहरीकरण जो किया गया था, शहरीकरण का नारा सबसे पहले कांग्रेस ने दिया था और शहरीकरण करने के लिए शहरों को प्रशासन शहरों के संग और उसके बाद प्रशासन गांवों के संग, ये कांग्रेस सरकारों के दौरान ही शिविर लगाए गए थे, जिसमें न सिर्फ समस्याएं जो है उन निस्तारित की गई थी और जो नगर निकायों के साथ में जो लोगों के आपसी विवाद थे, मकानों के विवाद थे, गांवों में जो है राजस्व न्यायालयों में जो विवाद चल रहे थे सरकार के साथ, उन सबका निस्तारण बैठ करके किया गया था। सरकार ने किया, कहीं सरकार शिथिल हुई, कहीं सरकार ने दिया और इस तरह से लोगों को पट्टे देने का, नियमन करने का ये रास्ता साफ हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो नीति है ये अभी स्पष्ट नहीं है। उसका कारण यह है कि जो सबसे ज्यादा आवश्यक, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है नगर निकायों की तरफ से अपने समस्याओं को समाधान करवाने की, वो लोग तो कच्ची बस्तियों में बैठे हैं। उन कच्ची बस्तियों के लिए कोई नीति स्पष्ट नहीं है। इनके इन शिविरों में उनका क्या किया जाएगा, क्या उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा, उनको वहां पे से विस्थापित किया जाएगा, कच्ची बस्तियां भी हमारी प्राथमिकता में है, इसी बात की मैं जानकारी दे रहा हूं। क्या कहना चाहिए, नियमन वहीं किया जाएगा। ये नीति जब तक नहीं बनेगी तो आप ये मान कर बिल्कुल स्वर्णिम जी, दीपक जी, बिल्कुल समस्याएं तो बहुत ज्यादा है लोगों की और लोग चाहते भी यही है समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो सके। समय की कमी है, यहाँ पर समय की कमी है क्योंकि इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। आप दोनों स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे तो काफी ज्यादा है, लेकिन उन मुद्दों का सॉल्यूशन कैसे होता है ये एक बड़ी बात है। हालांकि शहरी कल्याण शिविर में काफी भीड़ पड़ रही है, पट्टे भी वहां पर वितरित किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो आम समस्या है वो वही समस्या है कि किस तरीके से एक अच्छी सड़क मिले, अच्छी कॉलोनियां हो और कम से कम झूलते हुए तारों से निजात मिले, पानी मिले। ये सबसे बड़ी एक बेसिक जो नीड होती है वो हर आम आदमी की होती है। तो चलिए, खास खबर में आज के लिए इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।